विवेक देवे राय आलेख 1947 में जो संविधान लागू हुआ वह 2047 में जब भारत अपने आज़ादी के 100 वर्ष मना रहा होगा तो वह संविधान भारत की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर में आपका स्वागत है। मैं अनिल दुबे। आज मैं एक नया विषय लेकर के आया हूं जो 15 अगस्त के दिन मिंट अखबार में छपे एक लेख से जिस पर विवाद शुरू होता है। फांसीवाद दुनिया में संसद और संविधान के जरिए आता रहा है और आज हम देख रहे हैं कि भारत में भी फांसीवाद संविधान में संविधान को बदलने और कानूनों को बदल करके वह अपनी पूरी ताकत के साथ आना चाहता है। दोस्तों, मौजूदा विवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवे राय के उस आर्टिकल को लेकर के शुरू हुआ है जो उन्होंने मिंट अखबार में लिखा, जिसमें उन्होंने संविधान को बदलने के संदर्भ में लंबी चौड़ी दलीलें दी हैं। वह दलील इस बुनियाद पर है कि यह संविधान आज़ादी के बाद 1950 में लागू हुआ तो किस तरह से वह औपनिवेशिक शासन के नियमों का प्रतीक था और दुनिया के तमाम देशों से किस तरह से चीज़ों को लेकर के संविधान का गठन निर्माण किया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 15 अगस्त पर कहते हैं कि वह अगले वर्ष पुनः झंडा फहराएंगे और अगले 5 वर्ष भारत के 1000 वर्ष के भविष्य की रूपरेखा निर्धारित करेंगे, तो विवेक देवे राय का आलेख यह दलील देना कि 1947 में जो संविधान लागू हुआ वह 2047 में जब भारत अपने आज़ादी के 100 वर्ष मना रहा होगा तो वह संविधान भारत की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। साथियों, आखिरकार भाजपा और आरएसएस की मंशा क्या है? यह गौर करने की बात है कि जब जब आरएसएस का राजनीतिक विंग भाजपा सत्ता में आता है तो वह संविधान को बदलने, संसदीय नियमों को बदलने, कानूनों को बदलने की जोरदार वकालत करता है। इससे पहले वर्ष 2000 में वाजपेयी सरकार ने संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया था। संविधान समीक्षा आयोग की रिपोर्ट कोई खास बदलाव या कोई खास सिफारिश नहीं कर सकी क्योंकि वह एक गठबंधन सरकार थी जिसमें 22-24 दलों के समर्थन से वह सरकार चल रही थी। 2017 में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी कहते हैं, हैदराबाद की एक जनसभा में कहते हैं कि भारत का संविधान भारतीय परंपराओं के नियमों के अनुकूल नहीं है और उसमें बदलाव की ज़रूरत है। मैं दोस्तों विवेक देवे राय के लेख का कुछ अंश आपके सामने ज्यों का त्यों हिंदी अनुवाद पढ़ना चाहता हूं, जिसमें वह कहते हैं कि संविधान हमने 1950 में अपनाया था, वह अब वैसा नहीं रह गया है। संविधान में संशोधन हुए हैं लेकिन हमेशा संशोधन अच्छे के लिए नहीं हुए। 1973 से हमको बताया जा रहा है कि संविधान का बेसिक ढांचा नहीं बदला जा सकता, इसके खिलाफ कुछ होगा तो अदालत उसकी व्याख्या करेंगी। विवेक देवे राय आगे कहते हैं कि जहां तक मैं समझता हूं 1973 का जजमेंट मौजूदा संविधान में संशोधनों पर लागू होता है, न कि नए संविधान पर। यानी वह मान चुके हैं नए संविधान को लागू करके रहेगी। उन्होंने आगे लिखा कि हमारा संविधान 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर आधारित है। इस तरह यह उपनिवेश के दिनों से जुड़ा है, इसलिए हम लोगों को नया संविधान बनाना होगा। गौरतलब है कि केंद्र की सत्ता में आने से पहले भाजपा 1989 और 1991 के अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी यह एक सुझाव उसकी एक डिमांड रहती थी कि संसदीय प्रणाली के स्थान पर भारत में
राष्ट्रपति शासन प्रणाली की स्थापना की जानी चाहिए। विवेक देबराय का यह आर्टिकल यूं ही नहीं प्रकाशित हुआ है। इन तमाम संविधान को बदलने संबंधी आरएसएस भाजपा की सोच हमेशा उसका इतिहास रहा है, उनकी सोच का। रंजन गोगोई जो पूर्व न्यायाधीश रहे हैं और सरकार ने उनको राज्यसभा में मनोनीत किया है, उन्होंने अपना पहला भाषण 9 अगस्त को राज्यसभा में एक बिल पर चर्चा के दौरान दिया, जिसमें उन्होंने भी कहा कि संविधान में बदलाव की ज़रूरत है। यह बात सही है कि भारत का संविधान देश की जो विभिन्नताएं हैं, जो उसकी विविधताएं हैं, विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, भाषी लोगों की, उन सारे लोगों की इच्छाओं की, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति 77 वर्षों में नहीं कर सका है। लेकिन यह संविधान भारत के लोगों को नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार, उनको सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, ये उनको जो मिलता रहा है, यह इसी संविधान से संभव रहा है। आज यदि लोग सरकारों के खिलाफ बोलने का साहस करते रहे हैं और आज भी बोल रहे हैं, तो वह अधिकार संविधान ने दिया है और इसी संसद से मिला है। यह एक समझने की बात है कि आरएसएस भाजपा की मोदी सरकार संविधान को और आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव क्यों चाहती है। इस बदलाव के पीछे मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि अभी जो बिल संसद में पेश किया गया इन तीनों कानूनों में बदलाव के लिए, उसमें एक साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी माने अधिकारियों पर उनके फैसलों और न्यायाधीशों को भी उनके फैसलों पर तय किया जाएगा कि जवाबदेही उनकी तय होगी। वह जवाबदेही अगर उनके फैसले गलत होते हैं और तो उनको 7 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। ऐसे में ब्यूरोक्रेसी या अधिकारी और जज, उसमें मजिस्ट्रेट से लेकर के निचली अदालतों के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के भी जज हो सकते हैं, होंगे, तो वो फैसला करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि कहीं उनका फैसला गलत तो नहीं है। तो निश्चित तौर पे वह फैसला गलत है या नहीं, इसको कौन तय करेगा। अभी तक इन चीज़ों को तय करने का काम न्यायपालिका करती थी, तो अब न्यायपालिका में न्यायाधीश के फैसले की जवाबदेही सरकार तय करेगी। इसी तरह जो संविधान इस देश में लोगों को तमाम अधिकार बंदिशों के बावजूद देता रहा है, वह अधिकार भी यह सरकार समाप्त करना चाहती है। उसके ज़रिए उसका हिंदू राष्ट्र का सपना साकार तभी हो सकेगा। हिंदू राष्ट्र की मौजूदा स्थिति को अगर समझा जाए तो आईपीसी की धारा 111 के अनुसार हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं की जा सकती। उस मांग का मतलब है कि आप भारत की एकता, अखंडता पर आप हमला कर रहे हैं और उसको छिन्न भिन्न कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कि विभिन्न दूसरे धर्मों के लोग भी अपने धर्म के अनुरूप राष्ट्र की मांग क्या कर सकते हैं। इस लिहाज से यह संविधान में बदलाव और आईपीसी, सीआरपीसी, साक्ष्य अधिनियम में बदलाव, नए संविधान बनाने की बात, यह एक फासिस्ट राज, एक डिक्टेटरशिप, तानाशाही की ओर देश को ले जाएगा। कांग्रेस, आरजेडी और जनता दल यू ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इन दलों के नेताओं और प्रवक्ताओं ने कहा है कि यह मोदी सरकार के डिक्टेटरशिप की तरफ जाने का इशारा है। धन्यवाद। आपसे परफेक्ट पिक्चर में फिर मुलाकात होगी।